एसएससी हमेशा सुर्खियों में रहती है और आज सबसे ज्यादा सुर्खियां कारण क्या है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो पेपर लीक हुआ है। देखिए लीक हुआ है, इस वजह से बहुत से बच्चों के मार्क्स ज्यादा है, लेकिन ये अभी कितना, मतलब मैं ये कहूं कि पेपर लीक था या नहीं था, उसके बारे में प्रूफ बहुत जरूरी है। और एसएससी तभी किसी भी पेपर को चेक कर सकती है कि पेपर सचमुच में लीक है या नहीं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एसएससी को भी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चे, ठीक है आज एग्जाम सबसे बड़ा एसएससी का सीजीएल मेंस है और सीजीएल मेंस हो जाएगा, फिर एसएससी के पास सबसे ज्यादा समय क्या है, वो जांच करने का। क्योंकि यहां पर देखिए दो टाइप के स्कैम है। एक तो वो जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं पेपर को देखते हुए, ठीक है। दूसरा वो जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, मतलब आप एसएससी पेपर में 100%, 96% एक्यूरेसी बहुत कम देख पाएंगे, जबकि 90% हो सकता है, 90% हो सकता है, और वो भी बच्चों की संख्या बहुत कम। जबकि यहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, मतलब एक कैंडिडेट ने 77 प्लस मार्क्स लिए हैं और क्योंकि उसके कोई मार्क्स गलत नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, जितने क्वेश्चन किए वो सारे के सारे सही। भाई या तो बच्चे ने बहुत जबरदस्त तैयारी है, एसएससी सीजीएल की तैयारी है, लेकिन आपको भी बताया एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करते हैं और कांस्टेबल की भी तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार दोनों में ही सिलेक्शन नहीं होता है। और यहां पर तो बात क्या है कि एसएससी सीजीएल की बजाय जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसमें मार्क्स 100, 96, 95 प्लस कितने कैंडिडेट हैं, शायद जितनी वैकेंसी है उतने तो कैंडिडेट हैं जिनके 95 प्लस होंगे। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट अभी बहुत से बच्चों ने डिस्क्लोज नहीं किया है। कारण क्या है? कुछ बच्चों ने, दिक्कत पता है क्या हुई वहां पर, कुछ बच्चों ने अपने ईगो के चक्कर में वो डिस्क्लोज कर दिया कि मेरे 100 मार्क्स, मेरे 95 मार्क्स, मेरे इतने मार्क्स। अब उन्हें नहीं पता था कि सचमुच में इतना हो सकता है। अगर ये सामने नहीं आता और उन्होंने भी चेक करना था कि क्या मेरे इतने मार्क्स हैं, सचमुच में क्या सभी के पास पेपर है या नहीं, तो इसी वजह से उन्होंने ये चेक कर लिया। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद चेक भी नहीं करते वो। अब मेन पॉइंट ये है, जो एसएससी का जो ये पेपर लीक सचमुच में है, देखें अभी ऐसा आपको लगेगा जिनके बच्चों के मार्क्स 60, 65, 70 के आसपास हैं, उनको लगेगा पेपर बिल्कुल लीक है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाए, जिन्होंने बहुत तैयारी की थी अब वो पेपर कैंसिल किया जाए। पेपर कैंसिल हो और उससे क्या हो, एग्जाम दोबारा हो और तब पता चले कि वास्तव में कौन पैसे देके आया कौन नहीं, मतलब किसके पास पेपर मिला है किसको नहीं। लेकिन ये आप समझ पा रहे हैं ये पेपर कितने दिन चला था, अगर री एग्जाम हो तो उससे कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। पेपर री एग्जाम करवाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वास्तव में एग्जाम पेपर लीक बहुत बड़े स्तर पर है तो कहीं ना कहीं ये चीज होने संभव है। अब लेकिन क्योंकि मेरा ये अपना व्यू है, देखिए मैंने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में फिर सब इंस्पेक्टर में काम किया, सब इंस्पेक्टर में काम नहीं किया, सब इंस्पेक्टर ज्वाइन नहीं की, एसएससी सीजीएल में ज्वाइन नहीं की, लेकिन सीजीएल क्लियर किया। अब बहुत से बच्चों के लिए माइंड पहले पता क्या है कि सचमुच में जो ट्रेनिंग के दौरान अगर ऐसे बच्चे, अगर आप डिपार्टमेंट में चले जाते हैं ना, ऐसे बच्चे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, उनको एक्चुअल में ये भी नहीं पता होता वो किस ग्रेड पे से एंट्री की है। उन्होंने केवल ये पता करना है कि कितनी सैलरी मिलेगी, मतलब उनको ये नहीं पता कि सचमुच में वो किस ग्रेड पे पर आए हैं, कितना उनका
एक्चुअल में क्या क्या इसमें एम्बुलेंस मिलते हैं, रिम्यूनरेशन क्या है, मतलब इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। बस केवल ये आइडिया है कि उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई करवाना है और कैसे भी किसी भी तरीके से करवाना है। और ये जो बच्चे, अगर ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं, तो उनको, जिन्होंने अपनी मेहनत से क्वालिफाई किया था, उनको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग में ऐसे बच्चे उनके साथ थे तो कितने थे जो पहले भी थे। बट मैं ये पॉइंट बात कर रहा हूं यहां पर कि इसको ठीक कैसे किया जाए। जैसे री एग्जाम के लिए खर्चा दोबारा से काफी ज्यादा आएगा और ये काफी दिन चला है, ये भी आपको क्लियर है। बच्चे तो सहन कर लेंगे कि दोबारा से पेपर दे देंगे क्योंकि उनकी मेहनत खराब जा रही है, बट एसएससी के लिए वो बड़ा इंपैक्ट है। इसलिए एक जो बीच का रास्ता है ना, वो कौन सा है कि एसएससी अपने रीजनल सेंटर पर, रीजनल सेंटर है ना, जैसे आपका दिल्ली रीजनल सेंटर है, तो वहां पर जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा है, मतलब एक पैरामीटर सेट करे कि एक्सपर्ट कमेटी से कि लगभग इसमें 70+ मार्क्स एवरेज हैं या जा सकते हैं, या 70 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स जो भी है उनको कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से एग्जाम रिव्यू के लिए बुलाया जाए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा बैंक एग्जाम में भी हुआ है। कई बार क्या था, बैंक एग्जाम ले लिया, उसमें सिलेक्शन मिल गया, लेकिन बाकी बच्चों के मार्क्स से उनके मार्क्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उनका ज्वाइनिंग से पहले एक बार कैंपस में बुलाकर दोबारा से चेक किया गया कि वास्तव में ये कैंडिडेट इतने लायक है या नहीं। तो वही तरीका ये है, क्योंकि देखिए पहले जब हम 2008-2007 की बात करूं, पहले इंटरव्यू होता था, एग्जाम 60 मार्क्स का था और इंटरव्यू 10 मार्क्स का था, तो वहां पर पता चल जाता था कहीं ना कहीं ऑफिशियल को कि हाँ ये इतना एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए इंटरव्यू में उसको इतने मार्क्स नहीं दिए जाते, तो वो ज्यादातर बाहर हो जाते थे। बट अभी जब इंटरव्यू है नहीं, पेपर आपको मिल जाता है 100 में से, फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी टाइप से क्या होगा, और डिपार्टमेंट में इस टाइप के लोग अगर घुसेंगे तो उससे वास्तव में डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं, आप भी समझ पा रहे हैं, जो पैसे देके जाएगा वो पैसे इकट्ठा भी करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उनकी मनोदशा यही होगी, चाहे किसी तरह से भी आए। तो इसलिए बड़ा इंपैक्ट है। अब जिन बच्चों के लिए मैं ये इसलिए वीडियो बनाया है कि क्योंकि कई दिन हो गए इस तरह के लगातार साक्ष्य आपके सामने आ रहे हैं, तो एसएससी को अब एक बार दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल से सोचना होगा और एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे जो जेन्युइन कैंडिडेट है, क्योंकि आप 65 के आसपास मान सकते हैं, 65, 70, 75 मैक्सिमम, यूं तो 1-2 बच्चे हो सकते हैं, 1-2% कुछ निकाल दें ऊपर का, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं पैरामीटर सेट करना होगा। और इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू लिया जाए उन बच्चों का, अगर वही क्वेश्चन एक बार दोबारा करवा दिया जाए तो हो सकता है बच्चा कर भी दे, बट थोड़ा सा इस तरह से एक ऐसी जांच करनी चाहिए एसएससी को, जिससे कि पता चल पाए कि पेपर में सचमुच में इन बच्चों ने कोई बाहरी तरीके से पेपर दिया है, मतलब वो जो बोलना चाह रहे हैं प्रति कैंडिडेट उस तरह का प्रयोग तो नहीं है, या केवल तुक्के से या केवल पढ़ाई से। देखिए 2 तरीके से मार्क्स आ सकते हैं आपके, या तो आपने सारा सब कुछ बहुत बेहतरीन किया हो तब आपकी एक्यूरेसी 100% हो जितने भी क्वेश्चन किए, या फिर आपने तुक्के लगाए और वो सारे आपके सही हो जाए, वो रेयर चांस है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है। और अगर ये दोनों नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब पेपर आपको मिला है और आपने वो 100 क्वेश्चन याद कर लिए। एक बार आपको अगर वो ठीक एवरेज बच्चे को भी मिल जाता है तो उसमें से वो याद कर लेता है। आपको आंसर ही तो याद करने हैं। मैथ का 40, इस क्वेश्चन का 40%, उसका 20 दिन, इस तरह से। जीके इंपॉर्टेंट थी, जीके के सारे उसने 50 क्वेश्चन याद करवा दिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यहां पर सब बच्चे जिनके 85, 70, 75 मार्क्स हैं वो सारे के सारे पेपर के थ्रू हैं, नहीं, बहुत से जेन्युइन कैंडिडेट हैं, लेकिन
जो बाकी बच्चे घुसे हैं जो पैसे के थ्रू, उनको कहीं ना कहीं यहां पर जांचना जरूरी है कि वो पहचानना कि वो कौन कौन है। तो वो बच्चे जिनके मार्क्स ठीक हैं, जेन्युइन है, पढ़ाई करके गए हैं, देखिए दो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तैयारी अपनी स्टार्ट रखें, हो सकता है एग्जाम दोबारा भी हो जाए, और एसएससी कोई रास्ता भी निकाल ले कि इसके बीच का रास्ता, क्योंकि अगर एग्जाम दोबारा हो गया, अभी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं और फिर वो इम्पैक्ट जाएगा। तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए, और किस तरह एसएससी इसका समाधान निकालती है वो समय के साथ पता चलता है। बाकी आपके साथ सचमुच में आपके मार्क्स इतने हैं, क्या आपको लगा कि आपके एग्जाम सेंटर में इस तरह के घपले हुए हैं, गड़बड़ी हुई है, तो आप जरूर कमेंट्स करें।